मेरे 6 बच्चे हैं और 2 हम जी हैं, तो हम कहाँ जाए बताओ। प्रधान बनाया न्यू को नहीं बनाया तो जीना आराम कर देना, नाक में दम कर देगा इनका सारे का। बेटा 15 दिन 20 दिन हो गया, 15-20 दिन हो गए। मैं तेरे पहले भी कहना है ना, बाहू को उनकी लोड़ नहीं है, तारा यू बेटा तारा गला खड़ा है, शासन प्रशासन चाहे डंडा चला लो चाहे पुलिस केस कर लो, भाई मैं उठूंगा, अब चल रेडी ला ले दो। हमारा ना तो मीट शराब का काम है, मीटें होती हैं जो शराब के साथ खाई जाती हैं, पास्ता होता है जो परिवार वाला आता है वो खाता है। मुख्यमंत्री साहब ना तो ये बुक्के बेच दे, ना ये अफीम बेच दे, ना ये बेच दे दारू। जाकर जगमोहन के बाहर में बैठूंगा और जब तक नहीं उठांगे जब तक वो अतिक्रमण वहाँ से नहीं हटागा। यहाँ के अतिक्रमण कर रहे हैं, 4 पहिया का अपना को साधन लेकर उरे लगा रहे हैं। यहाँ दिन के गाहक हैं, दिन में 5 बजे लगते ही ठेके बंद चाहिए, 5 बजे पाते तो यहाँ भी टोंदे फिर हैं। सबके पास जाए सर, हमने किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारा डांडा भाई साहब हमारे साथ गर्मी में भी खड़े हैं जी, कब के शराब बेच रहे हैं, इनकी रेडी गोल गप्पियां का पानी ले रहे हैं, उसमें शराब घोल रहे हैं। 20 आदमी नहीं है रेडी वाले, कहते 20 आदमी सोचते हैं, 20 परिवार है यहाँ, एक परिवार का गला 8-7 जी जुड़ रहे हैं मेरे भाई। उनका घर का रोजगार इसी चीज से चलता है, अगर रोजगारी पे ठोकर लग जाएगी, ये बंद हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा। क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनकी मांग है कि भाई माना रेडी लाई जाए। मैं कहूँ भाई रोजगार खातर उरे बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका रोजगार छीना जा रहा है। एसडीएम तक बातचीत करिए, एसडीएम का लगा लो, प्रशासन तक बातचीत करी, प्रशासन का लगा लो, सतपाल जंबा एमएलए तक बातचीत करी, वो भी क्या लगा लो। तो कौन आदमी है भाई, कौन नहीं लगान दे रहा था? मनमोहन सिंह, जगमोहन नहीं लगान। कई बार पहले भी यह वीडियो दिखाई थी, कई बार विवाद चल था, क्यों नहीं लगान दे रहे यह भी पूछांगे, लेकिन समस्या गंभीर हो चुकी है। ये मैं कहूँ लाखों यूरा पेट पालने का काम करे कर दे, यूरा आए कर दे, रोजगार कमा रहे थे, खा रहे थे। आज नेताजी भी पहुंचे, इस तरह बातचीत करांगे। अबे कितने के देखो रोजगार कहीं ना कहीं छिंदा जा रहा, और रोजगार कहीं ना कहीं देना चाहिए था, आज रोजगार छिंदा हुआ नजर आ रहा। तो कितने दिन तक समस्या आ रही है? बेटा 15 दिन 20 दिन हो गया, 15-20 दिन हो गए। क्या ठाई देता मेरे इसने न्यू क्या कटा है तो भाई फिर लगा दूंगा सारे काउंटर लुका, फिर लगा लेंगे, लेकिन लगा लेंगे कद? जद इनके बालक बच्चे रुट जाएंगे, जद ये बालका की फीस भरनी टाल कर देंगे, जद इनके ऊपर तय सिर की छत फट जाएगी, जद लगा लेंगे। क्यों नहीं लगान दे रहे इनता है? क्यों इनका रोजगार आज छीना जा रहा है? मैं दूसरा पक्ष तय भी जरूर कहना चाहूँ, यदि वो भी कुछ अपनी मांग रखना चाहते हो, अपनी समस्या बताना चाहते हो, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लगान दे रहे? लेकिन वो भी एसपी था, उसने कहा था कि भाई कहीं ना कहीं एसपी था, उसने न्यू भी कहा था कि भाई हम शराब यहाँ पर गाड़ियां में सर्व करो, इस तरह दे कुछ नहीं। दुकान पे कौन सी शराब सर्व होती है? हमारी तो चाय की दुकान है। नहीं, हमारी तो चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे कौन सी शराब सर्व होती है? या कौन सा वो? हाँ, अगर ये कहता है ना कि बीड़ी सिगरेट भी नहीं रखनी, हम तो वो भी नहीं रखेंगे, चाय का चला लेंगे, हमें चाय का तो चलाने दिया जाए, कम से कम हमें अपना तो करना दिया जाए, या नहीं? अच्छा, तो हम गाड़ियां में देओगे सामान दे हम गाड़ियां में? ऐसे है जी, गाड़ियों में नहीं, हमारे तो बेंच बड़े होते हैं, बेंच पे बैठ के अगले पी के चले जाते हैं। आपकी क्या है? आप क्या लगाते हैं? हम चाय की रेडी लगाते हैं। चाय की रेडी लगाते हैं, ना ये बुक्की बेच दे। मुख्यमंत्री साहब ना तो ये बुक्के बेच दे, ना ये अफीम बेच दे, ना ये बेच दे दारू, एक चाय ही बेच रहे हैं। चाय की दुकान में मेरे 6 बच्चे हैं और 2 हम जी हैं, तो हम कहाँ जाए बताओ। बिल्कुल जी, जाए तो जाए कहाँ? क्यों इन्हें परेशान कराया जा रहा? क्यों इन पे मैं कहूँगा क्यों नहीं इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है? एक बार रोड पे भी नहीं लगाने देता, तरफ है बिल्कुल, हमारा तो बिल्कुल कोने पे है, हमारा तो ना कोई ट्रैफिक रुकती है ना कुछ, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है, वो भी इसने उठवा दिया। अच्छा, आप क्या की रेडी लगाओ? हम पास्ता के लगावा जी। पास्ता की लगा रहे हो? अच्छा, आप सर्व करो गाड़ियाँ में? गाड़ियाँ में सर्व करो आप? नहीं, इसी कोई नहीं है कि भाई गाड़ियों में मेज रखे हुए हैं, जैसे मेज कुर्सियां रखते हैं, मेज कुर्सियों पे अगले खा के चले जाते हैं, जिसने अपने पैकिंग करवाने होते हैं। हमारा ना तो मीट शराब का काम है, मीटें होती हैं जो शराब के साथ खाई जाती हैं, पास्ता होता है जो परिवार वाला आता है वो खाता है, अगर चाय है तो फैमिली वाला। जी भाई जी, पहुँचे आज क्या कहना चाहोगे इन साथियों के? भाई पहले तो मैं तो सारे जिला वासियों तक घूम रहा भाई, सुन लो इनकी, गरीब आदमी है बेचारे, इस करके यहाँ 15 दिन हो गए दर दर की ठोकरें खाने लग रहे हैं। आज मैं कहूँगा कड़क दी मैं कहूँगा इतनी गर्मी पड़ रही है आज,
फिर भी सारा दिन बैठे लेकिन कोई नहीं आया। पिछले 10 से 12 दिन पहला बीन भाई का मैसेज आया था नहीं बोला जी हमारी रेडी 2-4 दिन वास्ते ठवाइए, गोलगप्पे वाले है, शाम ना हम भी आवा, आप लोग भी आवा और बिंदान बैठ कर गोलगप्पे खा कर बग जाए। तो यहाँ बोले भाई हमारी इन्होंने रेडी ठह दी, माँ अतिक्रमण कर रहे होंगे भाई तम नहीं बोला जी 4 पहिया वाली रेडी है, इन्हें शाम ने हम घर ले जाए। अतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण तो मैं दिखाऊंगा आपने, जो ये उड्डा वाले जो ये कह रहे हैं ना हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, नहीं बोला हम यहाँ लगाने नहीं देते, हम ये नहीं लगाने देते। अरे क्या नाम बताया आपने प्रधान का? जगमोहन। हाउस नंबर 100 है। आप मीडिया कर्मियों ने मैं गले लेकर चल लूंगा भाई, उसके बाहर सड़क पे इतना बड़ा रैंप, इतना बड़ा चौंतरा, अरे वो अतिक्रमण तो अब जब तक नहीं उठाएंगे उसके बाहर गया तो जब लगाओ ना फूटेगा। अब जाकर जगमोहन के बाहर में बैठूंगा और जब तक नहीं उठाएंगे जब तक वो अतिक्रमण वहां से नहीं हटेगा। यहाँ के अतिक्रमण कर रहे हैं, 4 पहिया का अपना को साधन लेकर उरे लगा रहे हैं यहाँ, इसमें अतिक्रमण हो गया भाई। नहीं, कहीं ना कहीं उसकी अस्पताल ये लगाया था कि भाई ये शराब बेच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वहाँ पर गाड़ियों में सर्व कर रहे हैं। अरे शराब बेच रहे हैं, इनकी रेडी गोलगप्पियां का पानी ले रहे हैं, उसमें शराब घोल रहे हैं क्या? शराब भाई शराब पी रहे हैं, ये सर्व कर रहे हैं वहाँ खाना। कोई खाना सर्व नहीं कर रहा। इतनी मार्केट में इतनी दुकानें हैं, ये ओम जी वाला भी बैठे हैं और भाई भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं। शराब पीने वाला तो वहां से भी लेज का पैकेट लिया होगा, वहां से भी पानी की बोतल लिया होगा, फिर सारे का सफाया करोगे के? पूरा शहर बंद करोगे के? फिर सड़क पे ये बिल्कुल सही बात कही आपने। उड्डे तक ये दिक्कत आई क्योंकि जो अपने छात्रावास रोड ले लो, अपना और मार्केट ले लो, वहां भी तो बिकने लगे। अगर इस जगमोहन नहर, इस प्रधान नहर इतनी गलियान हो रही है शराब तय, अरे सेक्टर 20 की उड्डा की उर्ली कूण पे भी ठेका, परली कूण पे भी ठेका। अगर खैड़ लानी है तो एक्साइज गला लगा लो ना, डगा दो, इसकी चेंज करवा दो लोकेशन। उड्डा सेक्टर की दोनों कूणा पे ठेके हैं। अगर शराब से इतनी नफरत है तो इन्होंने यहाँ दिन के गाहक हैं, दिन में 5 बजे लग तो इन्होंने ठेके बंद थे, 5 बजे पाछे तो यहाँ भी टोंदे फिर हैं। इसी बात नहीं है, यहाँ कौन सी बोतल बेचते हैं? अच्छा, क्या की दारू बेचते हैं? इनके साथ आयो, आज क्या निर्णय लिया जाएगा? भाई निर्णय यू लिया है ताई, मैं तेरे पहले भी कहना है बाहू कौन की लोड नहीं है, तारा यू बेटा तारा गला खड़ा है। शासन प्रशासन चाहे डंडा चला लो, चाहे पुलिस केस कर लो, भाई मैं उठूंगा। अब चल रेडी ला ले दो। बिल्कुल जी, चलो भाई एक बार चलो भाई तो जरूर भाई, लेकिन आज इनकी रेडी लगेगी। अगला भी देखा जगमोहन, जो जगमोहन आएगा उसकी भी जरूर पूछेंगे भाई क्यों नहीं लगाई दे रही इनका ये। एक बात और भाई, एक बात और कहूँ भाई, एक बात और मैं कहने लग रहा हूँ भाई, इस उड्डा सेक्टर में रिश्तेदार मेरे भी रहे हैं, लेकिन यार दोस्त मेरे भी रहे हैं, आम भी रहा मेरे भाई। मारा पत्ती को नहीं चीज की, प्रधान बनाया न्यू को नहीं बनाया, तो जीना आराम कर देना, नाक में दम कर देगा इनका सारे का। सारी मार्केट की रौनक होगी जब तक यहाँ गोलगप्पे वाले यहाँ गए हैं। अगर कल ने प्रधान ने कहा जाएगा 10 बजे दूर, मैंने पाँ की आवाज ज्यादा सुना है, 2 तरफ गेट लगा, गेट तो बंद करूंगा 10 बजे के बाद। उड्डा मैं को दुकान एंट्री नहीं करूँ किसी की, क्यों रात ओढ़ना की भी तो उसके कान में आवाज जानती होगी। भाई कहाँ गए वो बड़े बड़े नेता जो वोट ले करते वादे करे करते भाई थारा गलत खड़ा मिलूंगा, लेकिन आज डांडा साहब आए हैं। इसकी वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों की जरूरत है, लोगों की दुआओं की जरूरत है। इसे अगर काजिद आए हैं, इनकी समस्या सुनना आए हैं, वादा कराया अबे पहली लाठी मैं खाऊंगा और बाद में अपने आगे देखेंगे। तो आज दुआ दी है। आगे यदि कोई भी अपना पक्ष रखना चाहे तो वो भी रख सके, लेकिन एक निवेदन हमारा प्रशासन का जरूर है, अब इनकी जो समस्या है वो समस्या को जरूर सुना जाए और इनकी रेडी लगवाई जाए। डांडा साहब का अस्थाई सौदा है यू, यहाँ कोई स्थाई नहीं बैठे हैं बेचारे। देखिए क्या का अतिक्रमण है भाई यू, अरे इन्हें 4 फुट का भी को नहीं सारा यू, क्या का अतिक्रमण? अस्थाई सौदा है, 2 घंटे वास्ते बैठे हैं यहाँ। 20 आदमी नहीं है रेडी वाले, कदे 20 आदमी सोचते हैं, 20 परिवार है यहाँ। एक परिवार का गला 8-7 जी जुड़ रहे हैं मेरे भाई। एक दिन का भी अगर इनका रोजी रोटी का नुकसान है ना, अरे मेरे हम तो खेलेंगे, एक दिन का भी कोई वाको नहीं। लेकिन ये तो ताजी कमानी है, ताजी खानी आदमी है, इनका कैसे काम चलेगा? ऊपर से बड़कांगे फीस, ऊपर से बड़कांगे, देख ले सिर पहरे हैं। और इस टाइम के ऊपर इन पे हमारे, इस टाइम के ऊपर इन पे हमारे भाई तारे गले के जाऊँ। अगर शासन प्रशासन भी कोई लीगल अपना को नोटिस देगा या कोई कार्रवाई कोई उड्डा वाला करागा, कोई भी करागा, बिना कागज तो डालना को नहीं। रही बात कागज वाली भी ज्यादा लांगे मेरे भाई, छात्रावास रोड तक लेकर टंदाना गेट तक लेकर पूरा शहर के खाली करा लो। अरे वहीं से डडंदी ठही है जो बन रहे हैं, डडंदी बिल्कुल जो अंदर गैटर गए तारे तो अस्थाई है, तम तो ठह भी ले अपने ना भाई। परदा खाली करने शुरू कर दो, तारे जदे खाली हो जाएंगे। उड्डा की से एक आदमी की नहीं है,
नॉमिनेट कर दिया, इज्जत है उस आदमी की, चलो ठीक है। लेकिन अगर वो दादा आखिरी चका का दादे सिर पे बात ठावेगा, गरीब आदमी ना तंग करेगा, तो हमारा कुछ नहीं लगता मेरे भाई। वो उड्डा मऊरा मारे अपने बीर में तारे गिल्ले खड़ा हूँ, रेडी ले ले, रेडी चला ले, शासन आओ प्रशासन आओ, जद लग नियाल तारा भाई, इतना तारा काम नहीं चलता। डांडा साहब जिंदाबाद, डांडा साहब जिंदाबाद, डांडा साहब जिंदाबाद। जी सवेरे कोई आया बाबू जी हम सुबह के बैठे हैं जी यहाँ पे, तो हम 9 बजे के बैठे हैं, कोई प्रशासन नहीं आया। सबके पास हम जाए हैं सर, हम सुरभीगर के पास जाए हैं, सबके पास जाए हैं सर, हमने किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारा डांडा भाई साहब हमारे साथ गर्मी में भी खड़े हैं जी, कब के बैठे हैं। एसडीएम साहब ने हमें बोला था, जगमोहन का नंबर किसके पास है जी? हाँ जी बुलाओ जी। जगमोहन जी ने हमें ये बोला था भाई तुम इसको यहाँ से उठा लो और अपने आप भी हम यहाँ पे काउंटर लगवा देंगे, क्योंकि प्रशासन को दिखाना है 2 दिन के लिए उठा लो। मगर उसके बाद उसने हमारे यहाँ पे काउंटर नहीं लगने दिया, उसने हमारा काउंटर नहीं लगने दिया उसने। अच्छा जगमोहन भाई फोन नहीं ठहरे हुआ ना, जगमोहन तय भी संपर्क करना की चाहिए। लेकिन हमारी एक निवेदन जरूर है प्रशासन तय भी, अब इनकी जो रोजी रोटी है, रोजी रोटी ना छीनी जाए। एसपी साहब तक एक निवेदन है, एसपी साहब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा शहर में काम कर रहे हैं, क्योंकि साथी आए हैं अपने, ये मेंबर है डाट धर्मशाला से। जी जी भाई जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? मेरा नाम बलविंदर सिंह है, मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र का एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड मेंबर भी हूँ। और कैसा देखते हैं प्रशासन की कार्रवाई को, क्योंकि प्रशासन ने जो कहा था कि भाई रोटियां हटा दी गई थी वो कुछ दिन के लिए। ये गरीब आदमी है, 2 रोटी की कार के लिए सब अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन इनका घर का रोजगार इसी चीज से चलता है। अगर रोजगारी पे ठोकर लग जाएगी, ये बंद हो जाएगा, तो घर कैसे चलेगा। काम और बहुत है शहर के अंदर करने के लिए, अतिक्रमण तो और जगह बहुत है, उनको हटा लो। ये पार्का की सफाई है, ये करा लो, सुंदरता बढ़ानी है तो शहर में और चीजों से बहुत है। और ये कोई सड़क पे नहीं रेडियो लगा रहे अपनी, एक मार्केट के अंदर लगा रहे हैं। और मार्केटें होती है रेडियो लगाने के लिए या दुकान खोलने के लिए, अगर मार्केट में नहीं लगाने देंगे तो कहाँ लगाएंगे जाके, फिर सड़कों पर निकलेंगे, फिर जाम लगेंगे। तो बिल्कुल जी, गुरदीप डांडा यहाँ पर पहुंचे थे और भाई रेडियो आज लगवा दी गई है। यदि मैं कहूँगा यदि जगमोहन का भी कुछ कहना हो तो वो भी अपनी बात मीडिया का सामने रख सके, क्योंकि मीडिया एक पक्ष कदे दिखाना, मीडिया दोनों पक्ष की सुनने के लिए तैयार है।